वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो आप सभी का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है बच्चों। और आज अपन कंटिन्यू करेंगे कल की बात को। कल मेरे भाइयों मैंने आपको एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम मैट्रिक्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन अपन ने देखा था, सब्ट्रैक्शन अपन ने देखा था, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी अपन ने देखा था कि भैया अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ये तो हो गई थी हमारी बातें। एडिशन सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए बच्चों, सेम रहना चाहिए। अब आज मैं आपके पास पता है क्या लेके आया हूँ। आज मैं आपके पास जो नया ऑपरेशन लेके आया हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। पहले तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर ये बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लेके आऊँगा जो आज की क्लास का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जैसे हम किसी एक नंबर से, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी मैट्रिक्स को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब बच्चों, स्केलर का मतलब एक कांस्टेंट है, एक नंबर है जिससे हम हमारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है साहब, जैसे समझना आप, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी बच्चों आपको मैंने ए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अंदर लिखा हुआ है 1 4 5 2 3 7। ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाई। जब जब भी मैट्रिक्स बनाएंगे हम हमेशा उसके ऑर्डर के बारे में हमेशा बात किया करेंगे। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 2, मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कितने हो गए 1 2 3। तो ये 2/3 की मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स तैयार करी है मेरे दोस्तों। इस मैट्रिक्स को अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किसी एक कांस्टेंट से, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ ए आपको पता है, 3a निकालो, तो आप कहेंगे 3a का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर का। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना, ये माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कुछ भी नंबर हो, फिर ये मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 3a का मतलब पता है क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, 5 3 जा 15। सेम पिक्चर यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 7 से करेंगे 3 7 जा 21। तो ये 3a का आंसर हुआ। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी कहानी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने बोला था कि सर ये होगा कैसे, तो मैंने उनसे कहा था भाइयों यार अभी मैंने तुमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया नहीं, अब आज स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया तो अब इजीली सब कुछ होगा। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आएगी। जैसे आप ही की बुक का क्वेश्चन है बच्चों, आपको दे रखा है इफ़ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है बच्चों 8 4 3। देखिए कॉलम के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ 0 -2 6, ये आपको मैट्रिक्स ए दी है। ऐसे ही मैंने आपको एक मैट्रिक्स बी दी है बच्चों। आप जितने भी वीडियो लेक्चर देखेंगे ना वहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी फुल्ली परफॉर्म करवाता हूँ। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर हमको कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। तो ये है मेरी कहानी बच्चों। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक मैट्रिक्स है बी 2 4 5 और -5 है, 2 4 -5 -2 2 1 -2 2 1। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी। इस मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो 2 कॉलम। ये 3/2 की मैट्रिक्स है। सेम पिक्चर इसके साथ है, ये भी 3/2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कुछ और पूछ लूँ कि भैया दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। माइनस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अब आप कहेंगे ये एक्स क्या है, अभी आने वाला है, थोड़ा तसल्ली रखो मेरे दोस्तों। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, एक्स के साथ एक कंडीशन है, सच दैट 2a + 3x 2a +
3x इक्वल टू 5b। तो भैया यहाँ पे तो कमाल हो गया, ये तो एक इक्वेशन बना के दे दी, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। भैया यहाँ पे तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन बन चुकी है। जैसे जनरली हमारी इक्वेशन नहीं होती, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ये एक इक्वेशन बना दी, तो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए पहले हम जो काम करते हैं हमारी इक्वेशन में, पहले तो वही करें क्या, कि भैया पहले तो 3x निकालो। 3x निकालो तो क्या करो, 5b में से 2a को माइनस करो। भाई कोई भी आएगा ना शानदार बच्चा, सीधी सी बात कहेगा कि सर इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, कर दिया, ठीक है साहब। तो 3x की वैल्यू आ गई 5b माइनस 2a। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ से x निकालना चाहते हैं ना तो इसके अपॉन में 3 आ जाएगा। मैंने कहा वेरी नाइस, और यही काम करना है। तो x इज इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 5b माइनस 2a। तो अब मेरे भाइयों स्केलर मल्टीप्लिकेशन काम में आने वाला है। 5b का मतलब मैट्रिक्स b को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2a का मतलब मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाद में दोनों को माइनस करो, और फिर जो आंसर आएगा ना उसको क्या 1/3 से मल्टीप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे स्केलर दिखाएंगे हम, 3 को डिवाइड में ऐसे नहीं दिखा के क्या दिखाएंगे 1/3। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर है, जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, वो 1/3 है। उससे हम इस पूरे को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो है मैट्रिक्स x। तो पहले 5b तो निकालें यार। 5b निकाले तो 5b निकालने के लिए क्या करूँगा बच्चों, 5b मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, इसके ईच एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो कितना सीधा क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स ही रहेगी 5b भी, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, उसको करेंगे बच्चों माइनस का 10, 5 4 20, ठीक है साहब, 5 2 10, ये लो 5 2 10, 5 को 5 से करेंगे माइनस का 25, ये आ गया माइनस का 25, 5 को 1 से करेंगे ये आ गया 5। ये हमारे पास 5b मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है, ठीक साहब। अब क्या निकालना बच्चों, 2a निकालना है, निकालते हैं 2a। ये लो भैया 2a का मतलब मैट्रिक्स A के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16, 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को करेंगे 2 से, 4 2 8, ये आ गया बच्चों हमारे पास 4 2 8। माइनस 2 से करेंगे माइनस का 4, 2 को 3 से करेंगे 2 3 6, फिर मेरे बच्चों 2 को 6 से करेंगे 2 6 12। ये आ गई हमारे पास 2a। 5b का आंसर आ गया, 2a का आंसर आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, 5b माइनस 2a, 5b में से क्या करना है, 2a को माइनस करना है, तब जाके हमको 5b माइनस 2a मिलेगा। तो माइनस करने के लिए भी कहानी क्या होती है, ऑर्डर सेम होने चाहिए, वो तो पहले ही थे। देख लीजिए आप, शुरू में मैंने आते ही बोल दिया था कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में कभी भी बात चले पहले चेक कर लो ऑर्डर सेम है कि नहीं है। देखा हमने ऑर्डर सेम है, 5b में से 2a को माइनस करना है, तो 5b माइनस 2a का मतलब क्या होगा बच्चों, कि हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट में से रेस्पेक्टिव एलिमेंट को माइनस करेंगे। क्योंकि 5b ये भी तो कोई एक मैट्रिक्स है। सपोज ये वाली मैट्रिक्स अगर आपके पास क्या होती, c होती और ये वाली d होती, तो c में से d को माइनस करना है। तो 10 माइनस 16, रेस्पेक्टिव एलिमेंट में से रेस्पेक्टिव एलिमेंट माइनस होगा, 10 माइनस 16, ये तो कहानी हुई यहाँ की। फिर -10 माइनस 0, -10 माइनस 0, एक बार लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है वो -10 ही आएगा, लेकिन आपको बताने के लिए। फिर 20 माइनस 8, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 20 माइनस 8, 10 और इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 4, 10 प्लस 4, -25 माइनस 6, -25 माइनस 6, ठीक है भाई। 5 में से 12 को तो हम लिखेंगे 5 माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों और हमारा आंसर लिख देते हैं। तो इसकी तो अब नीड है नहीं। अब मेरा आंसर आएगा भाई, क्या आएगा देखना आप, 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 मतलब माइनस का 6, माइनस का 6, -10 माइनस 0 मतलब माइनस का 10, ये तो भैया माइनस का 10 ही है। 20 माइनस 8 मतलब 12, 20 माइनस 8 मतलब 12, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 14 बच्चों। -25 माइनस 6 माइनस का 31, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, साइन माइनस का ही रह गया। 5 माइनस 12 माइनस का 7, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ये आ गया माइनस का 7। ये आंसर आ चुका है 5b माइनस 2a का। अब क्या करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया ये जो आंसर आया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1/3 से, और आंसर ले लीजिए क्या, x। तो x लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो x कैसे आएगा देखिएगा बच्चों,
आप कहेंगे x इक्वल टू, बना दीजिए मैट्रिक्स, 1/3 को पहुंचा दीजिए अंदर, -6 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, ये आ गया -2, -10 को करेंगे तो भैया होता नहीं है, तो नहीं होता है तो क्या करो, ऐसे ही लिख दो ना, -10/3, ये लो। 12 को करेंगे 3 से, ये आ गया मेरे भाइयों 4। 14 को करेंगे 3 से, कुछ नहीं होता, 14/3। -31 को करेंगे 3 से, -31/3। -7 को करेंगे 3 से, -7/3। ये लो आ रहे हैं ज़िंदगी में मज़े। और ये आ गई मैट्रिक्स एक्स। और बच्चे सोच रहे थे बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्या है इसमें, बच्चों का खेल है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे प्लस करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो अभी आया ही नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी शानदार चीज़ है, वो तो अब आएगी मेरे भाइयों। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया, क्वेश्चन भी बताया, और ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मेरे भाइयों आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत ही प्यारा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये मैं लेके आने वाला हूँ। इससे पहले एक दो बातें याद आ गई यार भाइयों, क्या करूँ, आपको ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि कोई सी भी चीज़ बाकी रह जाए। देखिए ये 2-4 बातें मेरी याद रखना। मैट्रिक्स एडिशन जो है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मैट्रिक्स ए में आपने मैट्रिक्स बी को प्लस किया, तो ए प्लस बी बोलो चाहे बी प्लस ए बोलो, बात एक ही है। मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन ही होता है, कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन के बारे में तो कभी बात ही नहीं करी अपन ने आज दिन तक। जो मैट्रिक्स का जो एडिशन है मेरे भाइयों वो कम्यूटेटिव है। ऐसे ही मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी है। अगर 3 मैट्रिसेस है आपके पास ए बी सी, तो आप ए प्लस बी करके उसमें सी प्लस करो, चाहे आप मैट्रिक्स बी और सी दोनों को प्लस करके उसमें ए को प्लस करो, आंसर एक ही आएगा। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक ये वाली बात भी याद रख लेना, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है मेरे बच्चों, जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी ए के अंदर एलिमेंट है 1 4 -6 और 2, तो मैं आपसे बोलूँ कि भैया इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालिए, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है साइन चेंज कर दो एलिमेंट के, वो उसका नेगेटिव हो गया। तो ए का नेगेटिव -a का मतलब -1 -4 6 -2 हो गई ज़िंदगी की बल्ले बल्ले। ये लो भैया, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी हो गई कहानी ख़त्म। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अपन अपने प्रोग्राम पे। कौन सा प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन। सबसे प्यारी चीज़ है, बार बार बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, क्यों, क्योंकि है ही ऐसा मामला। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबसे शानदार चीज़ है यार पूरे चैप्टर की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहली बात तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बेटा यार ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलूँ कि भैया एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सर कैसी बात कर रहे हैं, भैया यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स की दुनिया में आपने कदम रख दिया है। अगर आपसे कोई बोले ना कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप उससे क्या कहेंगे, अरे भाई पहले मेरी बात सुन, अभी कर तो देंगे, पहले इनका ऑर्डर बता। और फिर ऑर्डर बताने के बाद फिर एक कंडीशन होती है कि अगर वो अप्लाई हो रही होगी ना, तब तो मैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वरना मैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब पहले तो अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो एक स्टेप जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको वो चेक करनी पड़ेगी। वो स्टेप क्या है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूं इस तरीके से, उसका ऑर्डर है m1 इंटू n1, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक मैट्रिक्स है मेरे बच्चों B, उसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा मैंने Bij, और उसका ऑर्डर है m2 इंटू n2। तो भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली अगर पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n1, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए n1 अगर इस m2 के बराबर है ना, तब जाके आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। सीधा आंसर क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। डायलॉग क्या दिया देखना आप, पहली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे n1, वो दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। कैसे देखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है A, मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ बच्चों 2/2। ऐसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दी बच्चों, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ये बोला। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑर्डर है 2/2 और यहाँ पे ऑर्डर है 3/2, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैं पूछूंगा बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं हमेशा क्या चेक करना है, पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के अंदर, दूसरी के लिए नहीं, पहली मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है, और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है। तो बेटा ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। भेजे में सेट हुई कि नहीं बेटा बात, देखो क्या बात बोल रहा हूँ कि पहली मैट्रिक्स जो भी दे रखी है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, तब जाके तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब मल्टीप्लाई करने की बात तो तब करेंगे, उससे पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सब। अगर मान लो पॉसिबल हुआ तो मान लो पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर आ गए, मतलब ये कंडीशन हो गई, तो फिर क्या मल्टीप्लाई ऐसे जैसे करते थे वैसे ही कर दें? नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए किस तरह से आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ मेरे भाइयों। पहले तो ये स्टेप जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आई गई। देखना आप क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कुछ भी बना देते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है बच्चों, मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट मैंने बोल दिया, इधर लिख दिया 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है साहब। ऐसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई बच्चों बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों मैंने लिखा 1 4 5 2 3 6। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर है आपका 2/3, बिल्कुल 2/3 है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और एक दो तो रो है लेकिन कॉलम 3 है। तो मैंने अपने मन से बच्चों ये एक एग्जांपल सेट किया आपके लिए। ये मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर 2/2। ये मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर आया आपके पास 2/3। मैं आपसे बोलूँगा कि बच्चों फाइंड ए बी। भाई मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, फाइंड ए बी, ए इंटू बी। ठीक है, आपको ए बी निकालना है। एक बार एक आदमी ने मान लो यूँ बोल दिया फाइंड बी ए, तो फिर मैं पता है क्या कहूँगा, ये तो लफड़ा हो गया। ए बी और बी ए दोनों चीज़ें अलग होती है, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर ए बी का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन ए की चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ रोज उधर कितनी है। अगर बी ए की बात करेंगे ना तो पहले बी आगे आएगा, ए पीछे आएगा, तो बी ए के लिए भी वही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी आ गया तो बी ए भी आ गया, डजंट मैटर। हो सकता है ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो और बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, बी ए जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे, हो सकता है। अभी इस केस में भी देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अगर बी ए के बारे में बात करता है तो बी ए के बारे में बात करता है तो बी ए का प्रोग्राम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और ए में क्या चल रहा है प्रोग्राम, ए में चल रहा है 2/2। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे बच्चों 2। मैंने पहला एग्जांपल इतना शानदार लिया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, इसलिए बी ए जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है।
एग्जिस्ट तो बस ए बी कर रहा है, अब वो ए बी निकालो। मज़ा आया ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 into 3 करोगे 3 into 2 करो, बात तो एक ही है, दोनों का आंसर 6 आएगा। ये मैट्रिसेस की दुनिया है मेरे दोस्तों। यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है, यहाँ पे कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती है। मतलब एक बात तो अभी से ही क्लियर हो गई क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है भैया। मतलब ए बी बोलो कि बी ए बोलो, बात एक ही नहीं है। बात एक तो है जो नहीं है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे भी कि नहीं करे। जैसे यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ए बी तो निकाल लूँगा मैं, लेकिन मैं बी ए तो निकाल ही नहीं सकता हूँ। अब निकालने का काम करते हैं। मुझे यकीन हो गया कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आपने अभी देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है साहब, ए भी निकालना है। लिखो साहब, ए को लिखो। अब आप कहेंगे सर आप जल्दी से बता दीजिए सर आप। अब हमारे को सब्र नहीं हो रहा सर। 2 4 3 5 ये तो लिखा मैंने बच्चों ए। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है बी से। लो साहब, बी को भी लेके आओ। 1 4 5 2 3 6। अब मज़ा आएगा बच्चों ज़िंदगी का। मल्टीप्लिकेशन में पता है क्या होता है मेरे भाइयों? जब भी अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो पता है मेरा एक डायलॉग याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो को मल्टीप्लाई, भाई इधर से चल रही है ना कहानी, ए को बी से करना है। मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम। कब तक? जब तक सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाएं। मतलब इस पहली रो को पहले कॉलम से, फिर इस पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर इस पहली रो को तीसरे कॉलम से। तो मेरा डायलॉग याद रखना, मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम। और अब हिंदी में थोड़ा डायलॉग देता हूं ताकि आपको और मजा आए। जब तक सारे कॉलम्स खत्म ना हो जाएं। इंग्लिश में भी लिख सकता था मेरे दोस्तों, लेकिन आपको मज़ा दिलाना पड़ता है। जब तक सारे कॉलम्स ख़त्म ना हो जाएं। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी हिंदी में मज़ा आता है। मैंने कहा ठीक है यार, किसी को हिंदी में मज़ा आता है, किसी को इंग्लिश में मज़ा आता है, मेरा काम यही है। तो देखना, मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और कब तक मल्टीप्लाई करना है? जब तक सारे के सारे उधर कॉलम्स ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक इस रो को नहीं छोड़ेंगे, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ए भी निकालना है ना, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहली बात तो रो को कॉलम से करना है। क्या हर कैसे ही कर दे क्या? नहीं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये पहली रो उठ के आई यहाँ से, ये वाली रो, ये रो उठ के आई भैया, ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला कॉलम क्या है? 1 2। तो भैया पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है? ये इससे और ये इससे, ये तो मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और फिर दोनों के बीच में कंपलसरी ये प्लस लगाना। ये इस रूल की ब्यूटी होती है। मतलब पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, पहले तो मैट्रिसेस बना दी। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि बाद में भी याद रहे। कंपलसरी ये प्लस लगाना, लगा दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये तो तैयार होगा आपका पहला एलिमेंट। ठीक है, अब नंबर आया वापस इस रो का उस कॉलम के साथ, तो वो एलिमेंट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाइयों 4 से। ये 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, कंपलसरी क्या है? प्लस लगाना, ये लगा दिया प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 3 से। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ये हो गई हमारी कहानी। हो गया काम खत्म। अभी देखिए एक कॉलम और बच रहा है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये 2 को मल्टीप्लाई किया मेरे भाइयों मैंने 5 से, कंपलसरी ये प्लस लगाना, ये लगा दिया मैंने प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे? 6 से। 3 6 जा 18। पहले 3 into 6 लिख के दिखा देते हैं, सब कर दूंगा मैं ऊपर। अब आ जाइए आप, पहली रो का काम खत्म। अब सेकंड रो का नंबर आ जाएगा। तो सेकंड रो का नंबर आ जाएगा, तो सेकंड रो में 2 एलिमेंट है 4 और 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब तो सीक्वेंस आ गई होगी यार, शानदार समझ में। सेकंड रो का भी वही काम जो फर्स्ट रो का किया था। तो 4 5, तो 4 को पहले करेंगे 1 से, ये आ गया 4 into 1, कंपलसरी ये प्लस लगाना। फिर 5 into 2, ये आ गया 5 into
2। ये लो बच्चों यहाँ की कहानी हुई। आ जाओ साहब, अब 4 5 को 4 3 से करेंगे तो 4 इंटू 4 ये कंपलसरी, प्लस 5 इंटू 3 लिख दीजिए बच्चों, 5 इंटू 3। ये लो भैया 5 इंटू 3। अब नंबर आ गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, 4 इंटू 5 ये प्लस लगा दिया, 5 इंटू 6 बस। अब तो एलिमेंट लिख दीजिए यार, आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे ना ए की ज़रूरत ना बी की ज़रूरत, अब तो मुझे भैया ए बी निकालना है, ए बी के बारे में बात करूँगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, 2 इंटू 1 यहाँ लिख दीजिए ए बी का आंसर देखिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 बच्चों 6 हो गया, 2 प्लस 6, ये तो पहला एलिमेंट तैयार होने वाला है। 2 4 जा 8 प्लस 9 2 5 जा 10 प्लस 18 6 3 जा 18 होता है। 4 इंटू 1 4 प्लस 10 4 इंटू 4 16 प्लस 15 प्लस 15 4 इंटू 5 20 प्लस 30। ये लो बच्चों, ये मेरा ए बी का आंसर अब आने वाला है, बस एलिमेंट को प्लस करना है। तो मेरे भाइयों देखिएगा आप, अब क्या कमाल होने वाला है, देखना आप। ए बी का आंसर तैयार है बच्चों आपका, आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू, और आपका आंसर देखिए 2 प्लस 6 8 प्लस 9 17 18 प्लस 10 28 4 प्लस 10 ये आ गया बच्चों 14, और 16 प्लस 15 ये आ गया आपका 31, और 20 प्लस 30 ये आ गया बच्चों आपका 50, और ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी का आपने भाइयों आंसर निकाल दिया, ए बी इक्वल टू 8 17 28 14 31 50। तो देखिए यहाँ पे कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पता है रिजल्ट क्या है बच्चों, रिजल्ट ये है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मैट्रिक्स मिल रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को जो मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर देखिए जरा, उसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे ना तो उसका ऑर्डर देख के आपको बहुत मजा आएगा। देखिए ये मैट्रिक्स ए थी, ये मैट्रिक्स बी थी। ए का ऑर्डर कितना था, ए का ऑर्डर था मेरे बच्चों 2/2, ठीक है, ए का ऑर्डर था 2/2। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ये जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है बी, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर तो है 2/2, उसका ऑर्डर है 2/3। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम 2/2, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम 2/3। तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर थे, इसलिए हमने बोला कि भैया नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। करने के बाद जो मैट्रिक्स आई ना, पता है इसका ऑर्डर क्या आता है, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो प्रोग्राम 2/3, उसके अंदर जितनी रोज है और इसके अंदर जितने कॉलम है वो आएगा इसका ऑर्डर। मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी देख लीजिए आप, पहली रो दूसरी रो कॉलम कितने आ रहे हैं 1 2 3, ये आ गया मज़ा। मतलब ये दो तो ये डिसाइड करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर हो गया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया तो फिर बच्चों आप क्या बोलेंगे कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने पे, मतलब जो मैट्रिक्स ए बी आपके पास आई है उसका ऑर्डर अभी से ही पता रहता है, वो आएगा 2/3। और चेक कर लो मेरे भाइयों, देख लीजिए आप, पहली रो दूसरी रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो ये हमारी इतनी शानदार बातें चल रही है यार, इसलिए मैंने कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ी प्यारी चीज़ है, चैलेंजिंग भी रहता है, मज़ेदार चीज़ है। एक क्वेश्चन आप कहें तो और देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, बाकी अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ जाएगा मेरे भाइयों। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का अच्छा सा लेके आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम सेव कर लेते हैं। तो बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, अभी अपन ने बोला था यहाँ पे क्वेश्चन तो फिर अपन के अभी बाद में भी कर लेंगे, पहले वो चीज़ मुझे याद आ गई। देखिए अभी अपन ने बोला था कि ए बी और बी ए ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। हमने क्या बोला था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये बात आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, मैं सुना रहा हूँ आपको। तो हमने बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन एक केस ऐसा होता है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल होती है, और वो केस है मेरे भाइयों अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर,
अगर सेम ऑर्डर की आपको मेरे भाइयों डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, इफ़ यू आर हैविंग डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का मतलब या तो दोनों 2x2 की होनी चाहिए या दोनों 3x3 की होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ए बी बराबर बी ए होता है मेरे बच्चों। देख लीजिए, बता देता हूँ, एक मैट्रिक्स ए है, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है ना, तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट मैंने जीरो कर दिए, ये 2x2 की बना दी। ऐसे 2x2 की एक और डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 3 0 0 और ये 4। अब देखना, आप निकालिए ए बी, निकाल लीजिए आप ए बी का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही सेम है, ये भी 2x2 वो भी 2x2, तो सब कुछ ही तो सेम है, क्या चेक करें, ये भी 2x2 ये भी 2x2, ऑर्डर सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या होता है। 1 को 3 से किया 3 आ गया, ठीक है, मैंने बोल रखा है ना पहली रो को पहले कॉलम से, 1 को 3 से किया 3 आ गया, 0 को 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, 3 + 0। फिर 1 0 को 0 4 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 4 से करेंगे 0 आएगा। चलो साहब, इसका नंबर आया सेकंड रो का, 0 को 3 से करेंगे 0 प्लस उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों 0 से, ये 0 आ गया। फिर 0 0 और 2 4 जा 8। ए बी का आंसर क्या आया? ए बी का आंसर आया मेरे भाइयों 3 8 और दोनों तरफ 0 0 0 8। ये ए बी का आंसर है। अब मैं बी ए निकाल लेता हूँ। ठीक है भैया, ए बी का आंसर तो पता लग गया, बी ए निकाल लेता हूँ। निकालता हूँ भाई बी ए निकालना है तो बी को पहले लिखना पड़ेगा ना, ये बी को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम बी ए निकालना चाह रहे हैं। बी ए इक्वल टू, ये देखिए 3 0 0 4, ये लिख दिया मैंने बच्चों, बी ए 3 0 0 4। अब ए को लिखना है, ए कितना है बच्चों? 1 0 0 2। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास जो आंसर आने वाला है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 प्लस 0 को 0 से करेंगे 0, फर्स्ट रो को उधर करेंगे, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0 0 4। इस वाली रो को फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस 0, इसको उससे 0 प्लस 4 2 जा 8। आंसर देख लीजिए, मज़ेदार आंसर आने वाला है। बी ए का आंसर क्या आया? बी ए का आंसर आया यहाँ तो 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8। चेक कर लो, ए बी का आंसर भी ये रहा और बी ए का आंसर भी ये रहा। ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ पे ए बी जो है ना वो बराबर आ गया बच्चों किसके? बी ए के। ए बी अगर बी ए के बराबर आ गया तो हो गया ज़िंदगी का मज़ा। कैसे? हमने प्रूव कर दिया ना यार कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। कब? सिर्फ एक केस में। कौन सा केस? जब आपको दोनों मैट्राइसेस पता हो, डायगोनल हो और सेम ऑर्डर की हो। ठीक है मेरे बच्चों, अब और मज़ा दिलाने वाला हूँ मेरे भाइयों। अपन ने ये चीज़ तो देख ही ली अच्छे से, क्या कि अगर हमारे पास ए बी पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल हो। ए बी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों बी ए भी पॉसिबल हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये हमने देखा कि भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता है भैया। तो भैया इसका मतलब क्या ये दोनों चीज़ें कभी भी बराबर नहीं होती है? लेकिन हमने देखा एक केस में बराबर होता है यार। कौन सा केस? जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो और वो भी किसकी? सेम ऑर्डर की। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ऐसी हमारी ज़िंदगी में कभी कहानी है ना बच्चों कि सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स हो, जैसे 2x2 की या 3x3 की, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये वाली चीज़ पॉसिबल है, ए बी इक्वल टू बी ए। ये हमने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा यार मेरे भाइयों, बहुत ही अच्छे से पढ़ा कि ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल है। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको इतनी अच्छी बताने वाला हूँ, हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं एक अकेला ऐसा टीचर हूँ जो छोटे टाबर से लेके जवान बच्चों तक को पढ़ाता है। मतलब फर्स्ट क्लास तक के बच्चों से 12th क्लास तक के बच्चों को मैं एक सिंगल टीचर हूँ जो पढ़ाता है, वरना और कैटेगरी में आते हैं, कोई पीआरटी, कोई टीजीटी, कोई पीजीटी। मैं पीआरटी से लेके पीजीटी तक का सिंगल आदमी हूँ। तो देखना, कभी कभी आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ 3 × this 1 = 0, आप चिल्ला के बोलेंगे सर यहाँ तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आंसर 0 आ रहा है ना तो इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। अब अगर ये 0 नहीं था तो उसको 0 होना पड़ेगा। और अगर ये कहानी उल्टी होती, ऐसा कर देता इक्वल टू 0, तब आप क्या कहते कि सर ये वाला नंबर 0 होना कंपलसरी है।
इसका मतलब मेरे भाइयों, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, हमारी मैट्रिसेस की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर दो नंबर, जैसे पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, अगर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो भैया ये तो बात 100% ट्रू है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होगा। लेकिन मैट्रिसेस की दुनिया में कुछ अलग ही होता है। अगर आपके पास आंसर जीरो आ रहा है ना, अगर आपके पास आंसर जीरो आ रहा है, मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स कैसी मिल रही है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे 0 0 0 0, ये 2/2 की बनाई, मैं चाहूँ तो इसे 3/3 की भी बना सकता हूँ। तो अगर कभी आपको आंसर मैट्रिक्स में, कभी भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो मैट्रिक्स बी है, ये दोनों में से कोई एक जीरो होना ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो होना ज़रूरी है, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। आप देखेंगे कैसे, देखना अभी मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको। आप कहेंगे कि हाँ यार सर, ये आपने मज़ा दिला दिया कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो थी, फिर भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो मैट्रिक्स आ गया। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। ये लो बच्चों, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 0 -1 0 2, 2/2 की मैट्रिक्स है, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, वो भी 2/2 की मैट्रिक्स है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है मेरे भाइयों, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना, मल्टीप्लाई करने पे आंसर मेरा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, जबकि ये दोनों तो नॉन जीरो थी ना। तो इसका मतलब मैट्रिसेस की दुनिया में क्या होता है कि अगर आप एक नॉन जीरो मैट्रिक्स को दूसरी नॉन जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर नॉन जीरो आए, हो सकता है आपका जीरो मैट्रिक्स भी आ सकता है। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी। पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर ही दोनों का सेम है यार, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 3 से करेंगे बच्चों, 0 ही आएगा। -1 को 0 से करेंगे फिर 0 आएगा। तो बार बार अब ये वाले काम नहीं करके सीधा लिखूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 0, ठीक है। अब इस रो को उस कॉलम से करेंगे, 0 को 5 से करेंगे 0 ही आएगा, -1 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा। चलो ठीक है, कहानी ख़त्म। 0 को अब इस सेकेंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से, 0 को 3 से करेंगे 0, फिर प्लस करना है, और 2 को 0 से करेंगे अगेन 0, तो ये 0 ही रह गया बच्चों। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 5 से करेंगे 0, फिर उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 0, आंसर वापस क्या आ गया 0। ये लो मज़ा आ गया ज़िंदगी का। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस थी, फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये कहानी है मेरे भाइयों। अब अपन मज़ेदार काम करने वाले हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे एक दो और किस पे, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी पे, और फिर आपको उसके बाद नई चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे तैयार है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों आपके लिए। इफ़ ए इक्वल टू, ये आपको मैंने एक मैट्रिक्स ए दी है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार आता है, तो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी मिल सकता है। आप इस चीज़ की चिंता मत करना, आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इस बार क्या है देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट हो चुका है अपना 12th में, तो अपन को फिर भी शो दैट वाले कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों जो होते बड़े इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो अपने को उनके बारे में याद रखना पड़ता है। तो अगर अपने को इस तरह का प्रोसीजर आएगा ना तो अपन कुछ कर पाएंगे। शो करना है ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले a इंटू ए निकालना पड़ेगा, उससे a स्क्वायर आएगा, फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा।
बाकी यहाँ तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सीधा सीधा। मैट्रिक्स ए को -23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -40i, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे यहाँ पे चक्कर पड़ जाता है उसके। आई का मतलब है मेरे भाइयों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी? जो ऑर्डर इस वाली मैट्रिक्स का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है भाइयों 3/3। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी ना वो भी 3/3 की आएगी। तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन पता है कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो ऐसे चलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3/3 की। तो आई की जगह ये लिखना है और इसको -40 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मेरे बच्चों आप देखना मैं कितना सिस्टम से काम करूँगा, मुझे देखना आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना भाइयों? सबसे पहले मुझे करना है क्या? ए स्क्वायर निकालना है। तो मैं लिखूंगा a इंटू ए, क्योंकि मुझे ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर जरूरी है। a इंटू ए, ठीक है भैया, a इंटू ए निकालना है तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं a को a से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैट्रिक्स a है मेरे पास 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ये मैट्रिक्स है, इसको वापस a से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगेन लिखता हूँ 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ये लो बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत अच्छा आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, शानदार वाली। तो देखिए पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहले तो अपन अपना ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं। भाई देखिए पहली बात तो ये, आप ये तो कह ही नहीं सकते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए को ए से कर रहे हैं तो वो तो वही वाली कहानी हो गई ना कि भैया ऑर्डर तो सेम ही है। तो 1 2 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को बच्चों मैं 1 से करूँगा तो 1 आ जाएगा, प्लस लगाना कंपलसरी है। 2 को 3 से किया 6 आ गया। अब तेज चल रहा है थोड़ा, क्यों? क्योंकि अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब 3 को 4 से किया 12 आ गया, 3 4 जा 12। ये तो पहला एलिमेंट तैयार है। अब दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा? जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। 1 2 3 को इससे, 1 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को -2 से किया माइनस का 4 आ गया, 3 को मैंने 2 से किया ये प्लस का 6 आ गया। सेकंड एलिमेंट तैयार है। अब इससे थर्ड आएगा, 1 को 3 से किया 3 आ गया, प्लस लगाना कंपलसरी है। 2 को 1 से किया 2 आ गया, प्लस लगाना कंपलसरी। 3 को 1 से किया 3 आ गया। चलो ठीक है, ये तो मेरे पास फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ। अब नंबर आ गया सेकंड रो का। चलो 3 को 1 से किया 3 आया, प्लस लगा दिया। -2 को इससे किया माइनस का 6 आ गया। ये लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पे माइनस का 6। केयरफुली करना, हमेशा कभी भी गड़बड़ नहीं करनी, फोकस यहीं पे रखना है। 3 को 1 से किया 3 आ गया, -2 को 3 से किया माइनस का 6 आ गया। उसके बाद 1 को किया 4 से ही आ गया प्लस का 4। ठीक है भाई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से किया 6 आ गया, -2 को -2 से किया प्लस का 4 आ गया, ये आ गया प्लस का 4। ठीक है। उसके बाद 1 को 2 से किया ये प्लस का 2 आ गया। चलो ठीक है, ये भी हो गई हमारी कहानी खत्म। सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 को 3 से किया 9 आ गया, फिर ये प्लस लगा दिया। -2 को 1 से किया माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। 1 को 1 से किया प्लस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाइए थर्ड रो, अब तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होने वाली है। 4 को 1 से किया 4 आ गया, 4 को 1 से किया बच्चों 4 आ गया। फिर उसके बाद 2 को आपने 3 से किया 6 आ गया, फिर 1 को आपने 4 से किया 4 आ गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 को 2 से किया 8 आ गया, प्लस लगाया। 2 को -2 से किया डेफिनेटली माइनस का 4 आएगा। फिर उसके बाद 1 को आपने 2 से किया प्लस का 2 आ गया। 4 को 3 से किया बच्चों 12 आया, 12 किया फिर ये प्लस लगाया। फिर 2 को 1 से किया 2 आ गया, 1 को 1 से किया प्लस का 1 आ गया। ये मेरे पास तैयार हो चुका है ए स्क्वायर। इसका मतलब मैं फटाफट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर का आंसर देखना अब एकदम शानदार आने वाला है। 12 और 6 18, 18 और 1 19, ये तो आ गया 19। 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएगा 4, ये आ गया 4। 3 + 3 6, 6 + 2 8, ये आ गया पहली रो का काम खत्म। देखिए बच्चों 4 + 3 7, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, ये आ गया 1। 6 + 4 10, 10 to 12, ये आ गया 12। 9 + 1 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये आ गया 8। 6 + 4 10, 10 + 4 14, ये आ गया बच्चों 14। ठीक है।
उसके बाद 8 + 2 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये आ गया मेरे भाइयों 6। 12 + 2 14, 14 + 1 15, ये आ गया 15। ये मेरी ए स्क्वायर तैयार हो गई। अब ए स्क्वायर से मतलब नहीं है, मतलब तो किससे, ए क्यूब से है। तो ए स्क्वायर को अब ए से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कहानी थोड़ी हटा देता हूँ, सिर्फ ए स्क्वायर को रख लेता हूँ। तो देखना मेरे बच्चों, अब मज़ा आएगा आपको। अब देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब नंबर आएगा ए क्यूब का, और अगर मुझे ए क्यूब निकालना है तो मुझे ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्क्वायर ये रहा, तो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर को लिख देता हूँ। ए स्क्वायर कितना है, 19 4 8 1 12 8 14 6 15, ये आ गया मेरा ए स्क्वायर। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय ए ये रहा 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, ये लो बच्चों। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब आप देखिए मज़ेदार काम, अब शानदार काम होगा आपके लिए एकदम। देखिए वही, अब स्पीडली चलेगा बेटा प्रोग्राम, आप लोग समझ चुके हैं। फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती आएगी, 19 × 19 प्लस लगा दिया मैंने, 4 3 जा 12, फिर ये प्लस लगा दिया, फिर 8 4 जा 32, ये आ गया मेरा 32। अब इसका उस कॉलम से 19 2 जा 38, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए मेरे दोस्तों। और 4 को -2 से करेंगे, माइनस का 8, फिर ये प्लस लगा दिया, 8 को 2 से करेंगे, 8 2 जा 16, चलो ठीक है। 19 3 जा 57, ये आ गया 57, प्लस लगाएंगे, 4 1 जा 4, 8 को 1 से करेंगे, 8 1 जा 8, चलो ठीक है। अब आ जाओ सेकंड रो और उधर के सारे कॉलम। 1 को 1 से किया, 1 प्लस लगाया, 12 को 3 से किया, 12 3 जा 36, फिर ये प्लस लगाया, फिर 8 को 4 से किया, 8 4 जा 32, कहानी ख़त्म। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से किया 2, 12 को -2 से किया, माइनस का 24, फिर ये प्लस लगाया, 8 को 2 से किया, 8 2 जा 16 कर दिया भाई। अब इसको उधर करना है, 1 को 3 से किया 3, 12 को 1 से किया, प्लस का 12, फिर ये प्लस लगाया, फिर 8 को 1 से किया 8, ये लो कहानी ख़त्म। थर्ड रो का नंबर आ गया, थर्ड रो और सारे कॉलम। 14 को 1 से किया 14, 6 3 जा 18, आप भी मेरी तरह चैंपियन हो जाएंगे अभी थोड़े दिन में, ठीक है भाई। 6 3 जा 18, फिर ये प्लस लगाया, फिर 15 4 जा 60, ये हो गया 60। अब ये रो और ये कॉलम, 14 2 जा 28, फिर 6 को -2 से करेंगे, माइनस का 12, प्लस लगाया 15, 15 को 2 से करेंगे, 15 2 जा 30। फोकस यही रखना है मेरे भाइयों, इधर उधर अगर दिमाग लगाया, दूसरी चीज़ें अगर सोची ना इधर उधर की, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, और यहाँ लफड़ा हुआ वो ज़िंदगी खराब। 14 को करेंगे, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, 6 1 जा 6, ये प्लस का 6, 15 1 जा 15, ये प्लस का 15। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है, चलते हैं ऊपर। ए क्यूब का आंसर यहाँ लिख देंगे सेट करके। ए क्यूब देखो 32 में 12 प्लस करेंगे, 32 में अगर अपन ने 12 प्लस किया तो आया 44, और 44 में अगर अपन 20 प्लस करें तो अपने पास कितना आना चाहिए 64, लेकिन या तो 19 प्लस करना है ना, तो कितना आ जाएगा 63। कैलकुलेशन ऐसा होनी चाहिए। ये आ गया मेरे भाइयों 63। उसके बाद आ जाइए 38 में से 8 को हटा दीजिए, 30 रह जाएगा, 30 में 16 को प्लस कर दीजिए 46। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये आ गया 8 और ये आ गया 4, 8 और 4 12, 57 में आपको 12 प्लस करना है 69, 36 में आपको मेरे भाइयों 1 प्लस करना है 37 और 32, 37 और 32, ये आ गया 69। एक बार देख ले, 37 और 32, हाँ 69, ये आ गया मेरे दोस्तों 69। उसके बाद देखिए 16 जो है, इसमें पहले 2 को प्लस कर दीजिए, 16 + 2 18, 18 - 24 मतलब -6, उधर आ जाइए, सिंपल है, 12 और 8 20, 20 और 3 23, ये आ गया 23। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है ये वाला, है ना, लेकिन अब तो आपके पास ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
कि आपको कोई इतनी मेहनत, लेकिन हाँ एमसीक्यू में भी अगर आपको सही चाहिए आंसर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार मेरे भाई। अब आप सोचो कि सब कुछ जैसे तुक्के में ही चल जाए तो फिर तो लगाते रहो तुक्के यार, फिर तो मेरे पास पढ़ने भी क्यों आ रहे हो भाई। मेरे पास अगर पढ़ने आ रहे हो तो बेटा एकदम अपने बेस स्ट्रॉन्ग तैयार रखो, क्योंकि आगे जाके और भी बहुत कुछ करना है, जेई का भी एग्ज़ाम देना है अपने को, समझ गया ना मेरी बात को भाइयों। तो ये देखिए ये तो हो गया अपना प्रोग्राम। अब इसके बाद ये चल रही हमारी कहानी 18 और 14। अगर मैं 18 और 14 दोनों को प्लस करता हूँ तो 32 आता है, तो क्यों ना मैं 60 में 32 प्लस कर दूँ, आंसर आ जाएगा 92। ये लो मेरे भाइयों हो गई बल्ले बल्ले। फिर उधर देखो मैं 28 में से अगर 12 को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 16, और 16 को अगर मैं 30 में प्लस करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 46। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में, 42 प्लस 6 तो 48 आएगा, और 48 में अगर मैं 15 प्लस कर दूंगा तो मुझे 63 मिलेगा। ये मिल गया मुझे 63। तो मेरे दोस्तों मेरे पास मेरी ये पूरी की पूरी ए क्यूब तैयार हो चुकी है। तो ए क्यूब का आंसर तो मेरा आ चुका। अब मुझे -23 ए लेके आना है, तो -23 ए लेके आना है, तो कोई रोक थोड़ी सकता है मुझे, और कोई रोकता है तो भाई मैं रुकता भी नहीं हूँ, मेरा हिसाब बहुत अलग है, मेरा अलग हिसाब है। तो देखिए अब मेरे को लेके आना है भाइयों कितना, -23 ए। इसका मतलब मुझे मेरी इस मैट्रिक्स ए को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है जो है -23। तो पहले ए लिखूं और फिर उसके आगे लिख देता हूँ -23। तो भैया ये लो -23 ए का मतलब -23, और ये ए लिख देते हैं 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। मल्टीप्लाई करना है, मैंने कैसे कहा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। -23 को अंदर पहुंचा दो, -23 माइनस का 46 और माइनस का 69। उसके बाद आ जाइए -23 को इससे करेंगे माइनस का 69, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस का 46, -23 को 1 से करेंगे माइनस का 23 को आप 4 से करेंगे 92 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ये आ गया माइनस का 92, माइनस का 23 माइनस का 2 माइनस का 46। ठीक है भाइयों। उसके बाद माइनस के 23 को 1 से करेंगे तो माइनस का 23। ये आंसर आ चुका है किसका, इस वाले का। सेकंड देखिए फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म निकाल चुका हूँ, सेकंड टर्म जो है वो निकाल चुका हूँ -23। अब क्या रहेगा -40 आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि क्या है 3/3 की, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, उसको -40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ठीक है साहब, चलो इसकी तो हुई कहानी ख़त्म। यह आंसर है किसका, सेकंड टर्म का -23 ए का ये आंसर है। अब मैं -40 आई के बारे में बात कर लेता हूँ। तो -40 आई का मतलब -40 से आई को मल्टीप्लाई करना है। तो -40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ 3/3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका आंसर थोड़ा ऊपर टिका देते हैं, तो -40 आई, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 40 अंदर पहुंचा दो, तो माइनस का 40 आप अंदर जैसे ही पहुंचाएंगे ये बन जाएगा -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। कहानी ख़त्म। ये -40 आई का आंसर तैयार हो गया। सारे आंसर आपके सामने, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, स्टाइल ही अलग है अपना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तीनों को जो कह रहा है जो कर दो। क्या कह रहा है भैया, ए क्यूब में से अब अपन ने निकाला ही डायरेक्ट क्या -23 है, तो ए क्यूब में इसको प्लस करो और इसके आंसर में इसको प्लस करो। तो ए क्यूब में सबसे पहले इसको प्लस करना है, तो मैं प्लस करने का काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जो लिखने वाला हूँ बच्चों, मेरा आंसर है, अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ए क्यूब -23 ए, मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, मतलब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ऐड करना स्टार्ट किया। तो पहले तो क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 63 69 63 69 92 46 -6 46 69 23 63 लिख दी मैंने ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं ये वाली मैट्रिक्स लिखूंगा। ठीक है, इसको -23 ए को
तो ये प्लस करना है, ऑलरेडी माइनस का तो होगा तो वही। तो -23 ए को मैं लिख रहा हूँ, -23 -69 -92 -46 -46 -46 और ये है -69, तीनों माइनस के हैं, -69 -23 और ये हमारा रेक्टेंगुलर एरिया एनक्लोज्ड। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, थोड़ा स्पेस चाहिए भाई। तो ये देख लो, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करना है ना, तो दोनों का ऐड करने के बाद देखना आंसर क्या आने वाला है। आप जानते हैं एडिशन में क्या होता है, पहली बात तो एडिशन तो होना था जो हो गया क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है। अब अपन को क्या चेक करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट में रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ही प्लस करना है। इसका मतलब 63 में -23 को प्लस करेंगे तो अल्टीमेटली 63 में से 23 चला गया, ये बच गया आपके पास 40 प्लस का 46 -46 आंसर इज 0। 69 -69 आंसर इज 0। ये लो भैया प्लस ही तो कर रहे हैं, 69 -69 आंसर इज 0। -6 प्लस का 46 तो प्लस का 40, ये 40 आ गया प्लस का। 23 -23 आंसर इज 0। 92 -92 आंसर इज 0। 46 -46 आंसर इज 0। 63 -23 आंसर इज 40, ये आ गया 40। ये लो भैया इनका सॉल्यूशन तो ये आया। अब आप देखिए और मज़ा आया, कैसे देखना, मिटा दिया मैंने इसको, मुझे इसकी जितनी नीड थी मैंने पूरा यूज़ ले लिया। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, ये आंसर आ चुका है इन दोनों के सम का। अब इसमें से मुझे इसको ऐड करना है क्योंकि -40i का आंसर है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे प्लस करना है। ये किसका आंसर था, ये -40i का आंसर था डायरेक्ट। तो इस वाली मैट्रिक्स में इस वाली मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करते हैं। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, पहले इसको लिखते हैं 40 0 0 0 40 0 0 0 40। चलो ठीक है भैया, ये हो गया हमारा काम। ये अब इस वाली मैट्रिक्स को लिखते हैं प्लस लगा के इस वाली मैट्रिक्स को लिखा -40 0 0। आप बच्चे समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे कि आंसर ही आ गया 0 -40 0 0 0 -40। होशियार बच्चे हैं आप सारे, मेरे क्रांतिवीर बच्चे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो, आंसर इज 0। करके देख लो बोले, यकीन ना हो तो, मन ना लग रहा हो ना अगर तुम्हारा तो करके देख लो भाइयों। देखो जैसे ही इसमें इसको प्लस करेंगे 0 आ रहा है, ये 0 आ गया, बाकी तो बेचारे सारे ही 0 हैं, 0 0 ये 0 है। 40 में -40 को करेंगे 0 0, ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, आंसर आ गया मेरे पास 0। और मैंने प्रूव कर दिया कि इन सब का जो सम है ना वो 0 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आ चुका है। ये हो गई मेरी कहानी क्लियर। मज़ा आया ना बच्चों? ऐसे अब आपके लिए और मज़ेदार बात करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, एकदम बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, इतना सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये आने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मल्टीप्लिकेशन की सारी पिक्चर ओवर हो चुकी है। अब अपन नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके बाद तो, और वो कॉन्सेप्ट तो फिर यार मेरे दोस्तों अपन कल ही सीखेंगे। आज अपन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी अपनी 1 आवर से ऊपर की क्लास जाने वाली है। तो देखना, अपने को दे रखा है कि ये बाहर एक आपके पास अननोन क्वांटिटी है x, वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। ये मैट्रिक्स क्या है अगर मैं पूछूँ तो? कॉलम मैट्रिक्स है मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है। ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसीलिए आ जाते हैं, फर्क क्या पड़ रहा है, शुरू में पढ़ा था अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो करना तो वही है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका तो सॉल्यूशन आ गया क्या कि भैया आंसर आएगा 2x और यहाँ पे आएगा 3x, और ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज़। 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई हो गया 2 से, x मल्टीप्लाई हो गया 3 से, ये प्लस की जगह प्लस। यहाँ पे भी सेम अप्रोच, ये y जो है ऊपर उधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आ गया -y, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों y इक्वल टू, ये दे रखा है 10 और ये दे रखा है 5। इससे मज़ेदार काम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। देखना, दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। पहली बात तो दोनों के ऑर्डर सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे पता लग गया कि भैया क्या है, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम प्लस होगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट में रेस्पेक्टिव एलिमेंट। 2x में प्लस करेंगे -y को तो 2x - y, उसके बाद 3x में प्लस करेंगे y को तो आपके लिखेंगे 3x + y। ये एडिशन होने के बाद वापस क्या बन गई मेरे भाइयों, एडिशन होने के बाद वापस बन गई कॉलम मैट्रिक्स।
और इसका आंसर बराबर दे रखा है किसके, 10 5 के। तो अब मज़ेदार काम ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो फिर क्या होता है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट के बराबर, मतलब ये पहला इस पहले के बराबर, ये दूसरा है इस दूसरे के बराबर। तो कर दो ना, रोक कौन रहा है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और इसको तो 10th क्लास का बच्चा पकड़ के ले आओ ना, वो भी सोल्व कर देगा। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सोल्व करने के बहुत मेथड हैं, डायरेक्ट ही दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, y से y की ज़िंदगी खराब। 2x प्लस 3x 5x, 5x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 अपॉन 5 मतलब कि 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो कहीं पे भी जाके पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y भी आ जाएगा। हमने देखा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस वाई इक्वल टू में क्या है मेरे भाइयों, 10, माइनस का y है, इसको उधर ले जाइए, 10 को इधर लेके आ जाइए, 6 माइनस 10 इक्वल टू वाई, माइनस 10 है प्लस का 6 है, तो मेरे भाइयों माइनस का 4 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। मेरे दोस्तों ये कहानी थी, हमने ये जो अननोन क्वांटिटीज़ थी x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप आराम से घर जाके शानदार तरीके से मैट्रिक्स एडिशन के, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कोई से भी क्वेश्चन करिए, आप आराम से कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम है तो कल अपन उसको बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे मेरे भाइयों। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं मेरे भाइयों।